दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अभी से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। और ये आईपीओ है विंसोल इंजीनियर्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले विंसोल इंजीनियर्स आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 6 मई से ओपन होने वाला है और ये 9 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 23.36 करोड़ का है। तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका लीड मैनेजर है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। अब विंसोल इंजीनियरिंग्स कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी दिसंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग से रिलेटेड सर्विसेज देती हुई देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये विंड और सोलर पावर जनरेशन के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी विंड और सोलर पावर जनरेशन के लिए इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और साथ ही मटेरियल सप्लाई भी करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ सालों से देखें तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली है और आने वाले समय में भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है, क्योंकि आगे सरकार भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनको प्रमोट कर रहा है। तो आने वाले समय में इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें बूम देखने को मिल सकता है और यही रीजन है कि ग्रे मार्केट में अभी से इसकी डिमांड आपको देखने को मिल रही है और प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। तो कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी के पास 200 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं। अब इस कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो अप्रैल 2024 तक इस कंपनी के 41 से ज़्यादा मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका वैल्यूएशन करीब 11,953 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल जाता है। 31 मार्च 2024 तक अगर कंपनी के इनवॉइस टोटलिंग की बात करें तो कंपनी 2,115 लाख से भी ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट है वो अब तक पूरा कर चुकी है। और अगर इनके अनएग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी का अब तक जो पेंडिंग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलता है वो 9,837 लाख का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अभी भी ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी देखें तो बहुत ही छोटी है लेकिन इसका ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी की अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 49 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में 108 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो इसमें शानदार जंप देखने को मिली है और पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 5 टाइम्स होते हुए देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 518 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट 677 लाख देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिला है। साथ ही अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.55 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है तो इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इसलिए इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनके ऊपर जनरली आपको डेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है। अब अगर इसके केपीआई को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 86.51 करोड़ का है, यानी कि कंपनी बहुत छोटी है। लेकिन अगर इसके ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि 86 करोड़ का मार्केट कैप है और 98 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का पेंडिंग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलता है।
इसके आरओई को देखें तो 22 से एबव है, तो काफ़ी शानदार है। आरओसी को देखें तो ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो पैट मार्जिन है तो ये भी काफ़ी शानदार है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 12.19 का है, तो कंपनी बहुत हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए अब इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। विंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 12.19 का है। वहीं पर कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 38.67 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी देखें तो अपने लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले कम प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि ये जो आईपीओ है ये आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और सेकंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है, और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.99% रहने वाली है। अब इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 6 मई यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, और ये 9 मई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 मई होने वाला है। रिफंड डेट 13 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 मई होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 14 मई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। विंसोल इंजीनियरिंग आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम देखें तो अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ 6 मई से ओपन होने वाला है, और अभी से देखें तो प्रीमियम 80% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आगे इसमें और ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिले। तो ये कंपनी सोलर और रिन्यूएबल से रिलेटेड इंस्टॉलेशंस करते हुए देखने को मिलती है, तो इसके कारण अभी से इस आईपीओ की मार्केट में शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये आईपीओ जिस तरह से अभी से आपको डिमांडिंग देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह अभी इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ आपके पैसे को 2 से 3 गुना भी कर दें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।